আয় সাহাবাই কেরাম প্রশ্ন করছেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ হাল লিদালিকা মিন আলামি ইউরাফ, ইমানের নূর কার দিলের ভিতরে আসে আর কার দিলের ভিতরে আসে না, আমি কি রকম বুঝতাম? मैं कैसे जान पाऊंगा, আমি কি রকম पता लगाইতাম, कैसे हमको मालूम होगा कि उनार दिलेर ভিতরে ইমানের নূর আছে, উনার দিলের ভিতরে ইমানের নূর নাই? এটা যাঞ্চ করার কোনো একটা সিস্টেম আসেনি, কোনো তারাজু আর পাল্লা আসেনি। আল্লাহ রসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম কইলা, জি ওই তিনটা আছে, তিনটা জিনিস আছে, তিনটা আলামত আছে। যে মুসলমানের ভিতরে এই তিনটা আলামত পাওয়া যাইব, এই তিনটা জিনিস পাওয়া যাইব, তুমি বুঝিও যে ও মুসলমানের দিলের ভিতরে ইমানের পুরা নূর আছে, ইমানের পুরা নূর আছে। তিনটা আলামত কি? ওই তিনটা আলামত আমি বয়ান করবো, আমার কথা শেষ ইনশাআল্লাহ। नंबर एक, अल्लाह रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कइसन अत्तजाफी अंदारिल गुरूर, अत्तजाफी अंदारिल गुरूर मतलब होइलो कि जो आदमी दुनिया से अपने आप को अलग करके रखता हो, रात दिन खाली दुनिया, खाली टका, खाली पैसा, खाली माल, खाली बिजनेस, नौकरी चाकरी, खेती बाड़ी, रात दिन मात्र एकटाई चिंता, जिसके दिल में 24 घंटा खाली मालेर चिंता, इज्जत ओहदार चिंता, बुझियो के तार दिलेर भितरे ईमानेर नूर नाय। और जे मानुषटा जरूरत हिसाबे दुनिया में रहता है, दुनिया में काम करता है, ड्यूटी करता है, ड्यूटी शेष होइले लोगे लोगे नमाज पढ़े, तिलावत करे, जिक्र करे, यानी आखिरत की तरफ उसका ध्यान रहता है और दुनिया से थोड़ा कट के रहता है। हुद्दा कोई काम नहीं है, घर में बैठा हुआ था, बल लगे ना जाएगी बाजारों, अब वो बाजार में जाएगा, बाजारों कोनो काम ना है, कोनो काम ना है, बाजार में जाएगा, चाय की दुकान पे बैठेगा, एक कप चाय खाएगा, 1 घंटा तक दुकान पर बैठकर गीबत और गिल्ला करेगा, गीबत और गिल्ला करेगा। अत्तजाफी अंदारिल गुरूर, अपने आप को दुनिया से थोड़ा अलग करके रखो, दुनिया से काट करके रखो। दुनिया कमाना है, माल कमाना है, बिजनेस करना है, कारोबार करना है, सर्विस चाकरी करना है, खेती गिरस्ती भी करना है, किंतु 24 घंटा जो माल के पीछे पड़ा हुआ रहेगा, ऐसा आदमी समझो कि वो ईमान का नूर तार दिलेर भितरे नाई। अत्तजाफी अंदारिल गुरूर, এখন আমার কথার मतलब উক্তা নাই कि हुजूरे वाज করছেন कि दिलेर भितरे यदि ईमानेर नूर पैदा करते चाओ तो थोड़ा दुनिया तक ही होराइल तकियो, बाड़ी से थोड़ा दूर हो जाना, गांव समाज से थोड़ा दूर हो जाना। चलो चले जाते हैं जंगल में, और जंगलों गया एक ताम्बुक बनाइबो और जंगल में जाकर रहेगा, माँ बाबार कोनो खबर नाय, सेले मेर कोनो खबर नाय, निजर बीबी आसे, भाई बहन आसे, कोनो खबर नितम ना। चलो पूरा जिंदगी के लिए जमात में निकल कर चला जाएगा, चिल्ला फिर चिल्ला फिर चिल्ला, और जिंदगी फिर या कोनो दिन बाड़ी आयतम ना। हमार भाइयों बुजुर्गों और दोस्तों, हमारा ईमान, हमारा इस्लाम ये शिक्षा नहीं देता है। ला रहबानियत फिल इस्लाम, इस्लामेर भितरे रहबानियत नाय। रहबानियत की जिनिस जे रकम अमरार हिंदू भाई पंडित साधु लोग, बड़े बड़े जो साधु होते हैं, वो क्या करते हैं, वो न तो शादी करेगा, न माँ बाबा से कोई मतलब रखेगा, न भाई बहन से कोई मतलब रखेगा, कोनो पहाड़ेर ऊपरे गया, किसी पहाड़ पर चला जाएगा, छोटा सा मंदिर बनाएगा और रात दिन वहीं पर वो अपने धर्म के हिसाब से पूजा पाठ करेगा, इबादत करेगा। एकटा होइलो रहबानियत, ये हुआ रहबानियत। क्रिश्चियन धर्मेर भितरे ये सिस्टम है, वो लोग भी दुनिया को छोड़कर, अपने गांव समाज को छोड़कर और चर्च में चला जाएगा और वहीं जाकर न शादी बिया न और कुछ, रात दिन वहीं पड़ा रहेगा, खानी आइले खाइबो, खानी यदि पाइना तो भूखा रहेगा। यह है रहबानियत। इस्लामेर भितरे रहबानियत नाई। चुनांच मशहूर हदीस, अल्लाह रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमेर बाड़ीत एक दिन 3 जन बा आर 1-2 जन बेशी साहाबा आइसन, आइया हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा से प्रश्न किया कि अल्लाह रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कतटुक इबादत करे, कितना इबादत करते हैं।
हजरत आयशा रदियल्लाहु ताला अन्हु नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमेर इबादतेर जे मिकदार आसिल उसको बयान किया। तारा कइला कि अल्लाह रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमेर तो कोनो पाप नाय गुनाह नाय, अल्लाह ताला उनार समस्त पापके आगे माफ करे दिसन, उनार कोनो पाप और गुनाह नाय, उनी यदि थोड़ा कम इबादत करले तबो चलबो, किन्तु आमरा तो पापी मानुष गुनाहगार मानुष, आमरा तो बेशी बेशी इबादत करते लागे। चुनांचे एकजन साहाबिये कइला कि आजके ताकी आमी रात्रे और घुमाइतम ना, रात में और सोना नहीं है, पूरी रात आमी अल्लाहर इबादत करतम, पूरा रात अल्लाहर इबादत करतम। एकजन साहाबिये कइला कि ना आजके ताकी आमी मांसो खाइतम ना, किता लागी मांसो खाइले शरीरेर भितरे एकटा गर्मी पैदा होय, गर्मी पैदा होता है तो उस टाइम में शहवत ख्वाहिश यानी अपनी वाइफ के पास जाने की जरूरत पड़ती है। आजके तक आमी मांसो खाइतम ना। और एकजन साहाबिये और एकटा जिनिस और एकजन साहाबी और एकटा कथा कइसन, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब पता चला कि तरह तरह ओला प्लानिंग कर रहा, ऐसा वो लोग प्लान और मंसूबा कर रहा है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन लोगों के पास, उन सहाबा के पास आए और आकर पूछा, कहा कि अमी एकटा खबर पाइसी कि तुमरा ओला 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 मंसूबा करसन, प्लान बनाइसन। तारा बोला जी ओए। अल्लाह रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कइला कि ना ओक्टा दिन ना, आना आकुल, अमी खाई, मैं खाता भी हूँ, बाजार भी जाता हूँ, बीवी के पास भी जाता हूँ, मैं रात को सोता भी हूँ। मन रगिबा अन सुन्नती फलैसा मिन्नी, जे मानुषटा आमार तरीका तकी दूर होइबो, जो आदमी हमारे रास्ते से दूर हो जाएगा वो पक्का सच्चा मुसलमान नहीं होगा। बुझा गेलो खाइतम, बाजारो जाइतम, बिजनेस करतम, बिया शादीर बयस हইলে बिया शादी करतम, किंतु जरूरी यह है कि दुनिया में रात दिन खाली माल के पीछे नहीं पड़ना है, खाली माल के चक्कर में कि कहाँ से माल आएगा। हमरा माल कमाइतम, इनकम करतम, बेशी इनकम करार चेष्टा करतम, किंतु जो एक टाइम फिक्स कर दिया बिजनेस के लिए, उस टाइम में बिजनेस करो, अल्लाह की इबादत करो, माँ बाबा की खिदमत करो, मस्जिद मदरसे में जाओ, आना जाना करो, आलिम उलमा के साथ संपर्क रखो, दीन की बातें सुनो। दीन की बात सुनोगे तो दिल के अंदर नरमी पैदा होगी और दिल में ईमान का नूर बेशी होगा। अत्तजाफी अंदारिल गुरूर, बल्कि दुनिया तो इतना कमाना है, दुनिया में इतना काम करना है। अल्लाह ताला सूरे कससेर भितरे कारून को 4 नसीहत किया। दुनिया सब तक ही बड़ो मालदार यदि खोआ जाए कारून असला तो ये गलत नहीं होगा। कारून को बहुत ज्यादा माल दौलत अल्लाह ने दिया था। कारून को अल्लाह ने जब नसीहत किया, समस्त मालदार के लिए ये नसीहत, जिनके घर में भी माल है सबके लिए ये नसीहत है अल्लाह की तरफ से। एकटा नसीहत हইল वबतगी फीमा आताकल्लाहु दारल आखिरा, और 2 नंबर नसीहत हলো वला तनसा नसीबका मिनद दुनिया। 2 नंबर नसीहतेर मतलब कि वला तनसा नसीबका मिनद दुनिया, अल्लाह ताला तुम्हार जन्ने दुनिया जो तो रोजी फिक्स करिया रखसे, तुम्हारे लिए जितना रोजी अल्लाह ने फिक्स करके रख दिया, तुम अपना बाट कमाओ, इनकम करो, बिजनेस करो, चाकरी करो। माल कमाना ये गुनाह नहीं है, किंतु रात दिन हलाल हराम की तमीज छोड़कर खाली माल के पीछे लगना ये गलत बात है। तो मेरे भाइयों, 1 नंबर काम हुआ अत्तजाफी अंदारिल गुरूर। निजर दिलेर भितरे आमरा यदि ईमानेर नूरटा पैदा करते चाই, अपने दिल में ईमान का नूर अगर पैदा करना चाहते हैं तो 1 नंबर काम ये करना है कि दुनिया से थोड़ा हट कर रहना है। दुनिया से हट के रहने का मतलब यह है माल कमाने के लिए झूठ नहीं बोलना है, माल कमाने के लिए व्यवसाय करने के लिए किसी को धोखा नहीं देना है। हदीसेर भितरे आइसे मन गश्शा फलैसा मिन्ना, मन गश्शा फलैसा मिन्ना। अल्लाह रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाजारो गेछन, बाजारो जावार परे एक जगह देखछन कि ओनो गेहूं रखा आछे, जिसका आटा बनता है, रोटी बनाते हैं, गेहूं रखा हुआ है।
ऊपर से देखने में बड़ा सुंदर हुकना हुकना देखा जाए, किंतु तौल में पानी दिया हुआ था, बीजा हुआ था। वेट को बढ़ाने के लिए तौल में पानी दिया हुआ था। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना हाथ गेहूं के अंदर में डाला, ऐसे अंदर में डाला और बाहर लाया। कहा, अरे तुम्हार गेहूंटा तो बीजा आसे, ऊपरे तो हुकना देखा जाए किंतु तोले तो बीजा आसे। एक कीता लगी कोरला, मन गश्शा फलैसा मिन्ना, तुम्ही धोखा दिसो और धोखा देने वाला मानुष कोनो दिन पक्का सच्चा मुसलमान ना। अगर का कारोबार करता है उसमें कितना धोखा देता है, धान का कारोबार करता है कितना उसमें धोखा देता है, कोई खोड़ी का लकड़ी का बांस का कारोबार करता है उसमें कैसे कैसे धोखा दे रहा है। जो भी धोखा देकर बिजनेस करेगा हराम माल कमा रहा है। जो हराम माल कमा रहा है तार दिलेर भितरे ईमानेर नोटटा पैदा होइतो ना, तार दिलेर भितरे ईमानेर नोटटा पैदा होइतो ना। ते एक नंबर होता हইলো अत्तजाफी अंदारिल गुरूर। दुई नंबर वल इनाबतु इला दारिल खुलूद, वल इनाबतु इला दारिल खुलूद। दो नंबर बात यह है कि उस आदमी के दिल में ईमान का नूर होगा जे मानुष्टा हर समय आखिरतेर ख्याल रखतो, आखिरतेर ख्याल रखतो। वल इनाबतु इला दारिल खुलूद, दारिल खुलूदेर मतलब हইলো आखिरत। मोरार पोरे जे जिंदगी आसे ए जिंदगीर हर समय ख्याल, हर टाइम में आखिरत। ए अल्लाह हमको तो मरना है, एक न एक दिन तो हमार मौत आएबो। जिसके दिल में आखिरत का ख्याल होगा, जार दिलेर भेतरे आखिरतेर चिंता होइबो, हे मानुषटा ऑटोमेटिक पाप के काम से बचेगा, गुनाह के काम से बचेगा। इंसान को चाहिए हमरा जे बाड़ीर मुरब्बी, बाड़ी में जो लोग बड़े हैं, निजोर सेले में के निया कभी कभी आखिरत की भी बात होनी चाहिए। हमरा तो फैमिली मेंबर कभी ऐसा होता है सब एक साथ में बैठते हैं, कभी मोबाइल में न्यूज़ देखते हैं, कभी गान हुन लेते हैं, कभी तकरीर वाज हुन लेते हैं, कभी आपस में बैठकर कोई हंसी फुर्ती कर लेते हैं। मेरे भाइयों, जैसे ये सब काम करते हो इसी तरह से कोनो न कोनो एक टाइम, कोनो न कोनो एक टाइम ऐसा भी निकालो कि अपना सेले में को लेके बैठा, अपनी वाइफ है, भाई है, बहन है, माँ बाबा है, सब एक साथ बैठा और एक लोगे बैठ कर ये कहेगा कि आज के तक ही एक सप्ताह आगे, आज के तक ही एक सप्ताह आगे उमुक साहब मारा गेसन, उमुक साहब मारा गेसन। और मारा जावार पोरे जिंदगी शेष नाय, दुनियावी जिंदगी तो शेष, किंतु मोरा जावार पोरे अल्लाह ताला अबार जिंदा करेगा, अबार जिंदा करेगा। और मरने के बाद की जो जिंदगी है आखिरतेर जिंदगीटा, ए दुनियात আমরা যদি ভালো কাজ করি, এই দুনিয়াত যদি আমরা नेकीर काज करी, ए दुनियात যদি আমরা भलाईर काज करी, तो मरने के बाद में हमारा और आपका जीवन अच्छा होगा। मरने के बाद में अल्लाह ताला हम सबको जन्नत में जगह देगा। और ওই दुनियात আমরা যদি ভালো কাজ করি না, चोरी करते हैं, डकैती करते हैं, बेईमानी करते हैं, जुल्म अत्याचार करते हैं, गाली देते हैं, याद रखो कि मरने के बाद जो जिंदगी आएगी ये जिंदगी टा बड़ो खतरनाक, बड़ो खतरनाक। हत्ता के कोनो कोनो समय ओला देखा जाए, कोनो कोनो समय ओला देखा जाए कि एक जन मानुष एक खूब बेशी इबादत करे, खूब बड़ो इबादत गुजार, खूब बेशी कुरानेर तिलावत करे, जिकिर करे, किंतु उसके साथ साथ में झूठ भी बोलता है, धोखा भी देता है, गाली भी देता है, मौका मिलता है तो दूसरे का हक मार के भी खा लेता है। एक आदमी हज में गया, एक चौधरी साहब हज में गए। हज में जाने से पहले लोगों ने खूब दावत खिलाया, खूब दावत खिलाया, और हज करके जब वापस आया, हजो जावर आगे एक दुकान से, गल्ला माल की दुकान से गल्ला लाता था, दाल चावल आटा लाता था, 5,000 10,000 उसके ऊपर बाकी था। उसके ऊपर तो जरूरी था कि हजो जावर आगे दुकानदार का जितना ऋण है पूरा करके, पूरा अदा करके जाता, किंतु अदा खुर सुनना हज में गया। हज से आने के बाद दुकानदार के पास गया, महाजनेर खासे की सुन और गिया जिकाई सुन कि ओ महाजन साहब अमार ऊपरे तुम्हार फाउनी आसे नहीं। खोला जी चौधरी साहब, আপনার উপরে তো আমার 10,000 টাকা পাওনি আছে।
কইলা তোমার খাতার ভিতরে আমার নাম আসেনি, দেখো কিতা লিখা আছে আর আমার কত পাওনি আছে, একবার হিসাব করো। महाजन साहब खोइला के मन खोए आज के अमार पैसाटा अमी पाइलिमो। जब उसने अपना रजिस्टर को खाता को खोला ते हाजी साहब खोइला के अमार नाम और कोनो मानसर नाम, खोइला ना हाजी साहब चौधरी साहब अपनार नाम, ते किता नाम कोईसन के उन्हों लिखा आसे अब्दुल्ला चौधरी, अब्दुर रहीम चौधरी, अब्दुर रहमान चौधरी, ओई रकम नाम जेता नाम आसिल उता नाम लिखा आसे। हाजी साहब खोइला कि तुमी जानो नाइनी ए फिरा आमी हजो गेছিলাম, हज करिया आइसी, तुमी आमार नामटा खाली अब्दुल्ला चौधरी लिखছো, আজকে তাকি আমার নামের আগে আলহাজ ওইতে লাগে, আলহাজ আব্দুল্লাহ চৌধুরী, আমার নামের আগে আলহাজ লিখো, বাকি তোমার যে পয়সা আছে এক মাস পরে বা ওই গেলে আমি তোমারে দিলাইমু, एक महीना 2 महीने के बाद तुम्हारा ऋण अदा करेगा, किंतु हमारे नाम से पहले हाजी लगना चाहिए। इसकी फिक्र है और दूसरे का ऋण अदा करने की फिक्र नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि उसको मरने के बाद की जो जिंदगी, आखिरत की जो जिंदगी आएगी उसकी कोई फिक्र नहीं है, आखिरतेर कोनो फिक्र ना। हालांकि अमार भाइयों बुजुर्गों और दोस्तों, आखिरतेर जे जिंदगी और आखिरतेर जे कामयाबी, असल कामयाबी तो ओइलो आखिरतेर कामयाबी। फमन जुहजिया अनिन नार व उदखिलल जन्नह फकद फाज। अल्लाह ताला ने मरने के बाद अगर जहन्नम से बचा दिया और अल्लाह ने फजल करके जन्नत में दाखिल कर दिया ते हमरा बुस्तम हमरा कामयाब। और अल्लाह ताला यदि फजल करे ना और हमको और आपको नौज बिल्ला जहन्नम में जाना पड़े तो हमारा जिंदगी ता एक बारे नाकाम। ते 2 नंबर खुता हইলো कि वल इनाबतु इला दारिल खुलूद, हर समय আমরা আখিরাতের তৈয়ারি করতাম, আখিরাতের দিকে আমরার খেয়াল রইতো। 3 नंबर खुता वल इस्तेदादु लिल मौति कबला नुजूली। 1 नंबर थोड़ा दुनिया से हटके रहना है, 2 नंबर आखिरत का ख्याल रखना है, और 3 नंबर वल इस्तेदादु लिल मौति कबला नुजूली, मरने से आगे मोरार आगे আমরা मोरार तैयारी करता हूँ। मरने से पहले मौत की तैयारी करना है। ए दुनियात আমরা आईसी जावा लगबो। दुनिया में जब आए हैं, माँ के पेट से जब जन्म लिए हैं, तो एक न एक दिन इस दुनिया को छोड़कर जाना पड़ेगा। हर समय मौत की तैयारी करो। हदीसों ऐसे मूतू कबला अन तमूतू, ओ मुसलमानों, ए अल्लाह के बंदो, तुम मरने से पहले मोरार आगे तुम्ही निजोर मौतेर तैयारी करो। हासिबू कबला अन तुहासबू, एक दिन तुम्हारा हिसाब लिया जाएगा, मोरार परे अल्लाहर काছে तुम्हार हिसाब হইব। ওই হিসাবের আগে তুমি তোমার জীবনের হিসাব করো, আমি দুনিয়াত কি কাজ করতেছি, কতটুক আমার পাপ হইতেছে আর কতটুক আমরা নেকির কাজ করতেছি। মরার আগে তোমার হিসাবের আগে তুমি নিজে তোমার হিসাবটা করিয়া লো, अपना हिसाब पहले कर लो। क्यों? दुनिया में आए हैं तो मरना है। मरने की जब बात कही जाती है, मोरार खोता जे समय बयान खोरा होए तो दिल में बहुत डर लगता है। हुजूर आर कोनो वाज नहीं, खाली मोरार वाज नहीं। दुबई में एक सेठ साहब के घर में मैं गया। एक बड़ा सेठ है, नाम लूँगा तो पहचान लेंगे, नाम नहीं ले रहा हूँ। एक जन बड़ो सेठ, उसके घर में गया। उनका एक लड़का है, तो उन्होंने कहा कि मौलाना साहब मेरे घर में आए हैं, खाना खा के जाएंगे, और थोड़ा 10 मिनट अपने किच्छु नसीहत करो का। मैंने कुछ नसीहत किया कुरान हदीस से। बाद में तैन खोइला एकटा दुआ करो का। अमी दुआ करसी, दुआ अमी एकटा खोता खास करिया खोइलाम, ए अल्लाह, ये जो हमारे भाई है आपने बहुत अल्हम्दुलिल्लाह माल दिसुन, दौलत दिसुन, आपने आर खूब बेशी दान करो का, और आप माल दौलत इसको दीजिए। और तैन जेदिन मोरा जाइबा उनार जे सेले आसे, ऐ अल्लाह उसके लड़के को, उसके सेले को अपना बाप का लगाया हुआ पौधा और उसके बाप का कमाया हुआ माल दौलत उसको बढ़ाने की, तरक्की करने की, बिजनेस को आगे करने की उसको तौफीक दीजिएगा।
এই যে আমি দোয়া করছি আপনারা পক্কা দোয়াটা শুদ্ধ হয়েছে নি ভুল হয়েছে কইন না ভুল হয়েছে নি যেদিন মরা যাইবা আমি ওই কইছে না আজকে মরি জক্কা যেদিন मरा जाएगा ऐ अल्लाह इसके मरने के बाद में इसके सेले को होशियार बनाइए ये अपने बाप की संपत्ति की हिफाजत करे और संपत्ति को आगे बढ़ाए अपने बाप के संपत्ति को बर्बाद और नष्ट ना करे। जब हमारा दुआ शेष हो गया तो तैन खोइला एक बारे राग और खोइला मौलाना साहब आपने जो दुआ किया तो मेरे मरने के लिए आपने दुआ कर दिया अमी किता एखन मरिया जाइतम नी अमी मरी जाइमो नी एखन। मेरे भाइयों मैंने कहा कि भाई मैंने आपके मरने के लिए दुआ नहीं किया मैंने तो ये कहा कि एक न एक दिन तो दुनिया छोड़कर जाना है एक न एक दिन तो मोराव लगबो ऐ अल्लाह जिस दिन मर जाएगा उसके बाद इसके लड़के को संपत्ति की हिफाजत करने की तौफीक दीजिए ये मैंने दुआ किया। तो मरने की बात सुनकर बहुत डर लगता है बहुत डर लगता है। हालांकि मरना सबको है मरना सबको है और जब मरने का मौत का टाइम आ जाएगा इदा जा अजलुहुम ला यस्ताखिरून साअतन वला यस्तक़दिमून एक सेकंड आगे ना और एक सेकंड